वन टू वन तो बहुत जनों से मैंने बात की है, तो दूसरी बात मेरी मातृभाषा मराठी है, तो हिंदी में भी मैं पहली बार इतने लोगों से बात करूंगा, तो आप अगर कोई गलती हुई तो समझ के लीजिए। ओके, तो आपको दोस्तों राहुल, ये सब सुपरवाइजर, स्टाफ, फोरमैन और आपको नमस्कार करके मैं मेरे दो शब्द शुरू करूँगा। तो आपको कितने लोगों को मेडिटेशन या ध्यान इसके बारे में आइडिया है? और मैं किसी बाहर से करता या कोई सर या गुरुजी नहीं हूँ या कोई साधु नहीं हूँ, तो हम चर्चा करेंगे, ना कि मैं कुछ आपको सिर्फ बताऊंगा। हम आपस में चर्चा करेंगे, जो आपको मालूम है वो आप मुझे बताइए और जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेडिटेशन और ध्यान कितने लोगों को मालूम है, कौन कौन करता है? ठीक है, मैं बता दूँ। तो दोस्तों, पूजा तो हम सब लोग पूजा करते हैं, बहुत से 90% लोग तो सभी लोग करते हो कि हर अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं। तो पूजा भी एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। उस जमाने के जो साधु संत थे वो एक प्रकार के साइंटिस्ट ही थे, तो डायरेक्ट हम ध्यान करने जाएंगे तो हमारा ध्यान लगेगा नहीं, तो इसलिए साधु संतों ने कि पूजा की किसी न किसी बहाने हमें पूजा की तरफ ध्यान के लिए उन्होंने पूजा की। तो ध्यान क्या है? ध्यान मतलब हमारे मन को कंट्रोल करना, हम जो कर रहे हैं वो 100% करना, इसको ध्यान कहते हैं। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो आज नहीं कर रहे, हमको लगता है, हम चलते हुए भी सोचते हैं, खाना खाते हुए काम के बारे में सोचते हैं, काम करते हुए घर के बारे में सोचते हैं। जो भी कर रहे हो हम 100% नहीं कर रहे, जो भी हम 100% करेंगे वर्तमान में रह के करेंगे, उसको ही ध्यान कहा जाता है। तो ध्यान मतलब क्या? वर्तमान में 100% रहना, और सुख और दुख हम जो भी कर रहे हैं सुख के लिए कर रहे हैं, दुख किसी को नहीं चाहिए। लेकिन दुख ये सुख की नाणे की जैसे दो बाजू रहती है। जब हमें सुख मिलेगा तो दुख भी उसके साथ ही आएगा। हमें जो भी चाहिए, हमें पैसा चाहिए तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा। कोई भी हमारा प्रिय व्यक्ति है, जब वो हमारे साथ आएगा, बच्चा हो, बीवी हो, वो जब हम शादी करेंगे, बीवी होगी, वो बीमार गिरेगी, बच्चे बीमार गिरेंगे, वो गुजर भी जाएगी, तो सुख के साथ दुख भी आएगा। हमें सबको सुख चाहिए लेकिन दुख नहीं चाहिए, तो सुख आएगा, तो जितना बड़ा सुख आएगा उतना बड़ा दुख भी आने वाला है। तो सुख और दुख, इसके आगे जाके एक चीज है, वो है आनंद। इस आनंद को प्राप्त करना ही अध्यात्म का, ध्यान का एकमात्र लक्षण है। तो बेसिक तो मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान किया कैसे जाता है। ध्यान करने के लाखों हजारों प्रकार हो सकते हैं। हम जो पूजा कर रहे हैं वो भी ध्यान है। कोई मुसलमान बंदा अपना होगा, वो नमाज पढ़ रहा होगा, जो भी अपने अपने धर्म में कर रहा है वो सब ध्यान है। हम क्या करते हैं? माला जपते हैं। तो माला जपना मतलब क्या है? 1 2 3 4, मतलब हम आगे वाली माला को नहीं जप सकते, पीछे वाली मणि को नहीं जप सकते, जो है वो 1 2 3, मतलब उस पे हम अपना मन को वर्तमान में रख सकते हैं। 1 2, कोई भी बुक पढ़ते हैं, अध्यात्म का भी कोई हो, भगवत गीता हो या और कोई भी हो, हम जिस पे श्रद्धा रखते हैं उस बुक को जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हम उस क्षण में रहते हैं, तो उसे भी ध्यान कहा जाता है। कोई कीर्तन करता है, कोई नामस्मरण करता है, कोई तीर्थ यात्रा में जाता है। हम तीर्थ यात्रा में जब जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो क्या होता है? हर अपने अपने धर्म के जहाँ श्रद्धा है वहाँ जाता होगा। तो हम भूतकाल को बाजू में रख के कुछ नया चीज हम जब करने जाते हैं तो पीछे की सोच को हम भूल के एक वर्तमान में अपने आप वहाँ पे जाते हो। तो मतलब ये हजारों प्रकार है ध्यान करने के। तो उसमें से सबसे बेस्ट, अभी देखो हम पूजा तो 24 घंटा नहीं कर सकते, कीर्तन, नामस्मरण, भजन जो भी है, बुक 24 घंटा नहीं पढ़ सकते, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है हमारा सांस। हर जगह हर ध्यान में सांस का एक बहुत सांस जो हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि सांस ध्यान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सांस हमारे साथ 24 घंटा है। हम उसे 24 घंटा उसको देख, क्योंकि सांस आने वाले सांस को हम नहीं देख सकते और जो गया है उस सांस को हम नहीं देख सकते। सांस जो आ रहा है
जो गया है और जो रुका है, मतलब जैसे आ रहा है, जैसे गया है, जैसे जो रुका है, उसको हमें महसूस करना है। उसको ना रोकना है, न छूना है, न पकड़ना है। तो नमस्कार सर। तो ध्यान का जो है प्रकार अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है सांस। सांस मैंने अभी कहा कि सांस सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है ध्यान में, क्योंकि सांस किसी जात का है, किसी धर्म का नहीं होता। सांस अपना है, उसे हम महसूस करते हैं। तो सांस सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी देखो, कुछ भी अगर हमें हमारे इसमें मन में बुराई आई, वासना आई, भय आया, लोभ आया, मोह आया, तो सबसे पहले हमारी सांसें बढ़ती है। और कुछ भी अच्छा काम हम जब भी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कुछ मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले हमारा सांस एकदम रिलैक्स, शांत हो जाता है। मतलब हमारे विकारों से अपनी जो सांस है वो कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे मन में बुराई जब आती है, तो सांस बढ़ता है। वासना आई, लोभ आया, मोह आया, डर आया, तो सांस बढ़ती है। और जब अच्छाई में सांस कम हो जाती है। तो इसका ही मतलब क्या कि सांस को हम अगर स्लो कर देंगे तो हमारे मन में से बुराई निकल जाएगी, और सांस जब बढ़ेगी तो हमारे मन में बुराई बढ़ेगी। तो किसी ने कहा है कि हमें जिंदा रहने के लिए सांस दिया जाता है, गिन के सांस दिए जाते हैं कि इतने इतने सांस तेरे तुझे दिए, ये सांस जितने तू जल्दी लेगा उतनी जल्दी तू भगवान के पास पहुंचेगा। इसलिए देखो, कुत्ता सबसे ज्यादा सांस लेता है, तो कुत्ता सब उसका उम्र 13 से 14 साल रहता है। घोड़ा वो भी ज्यादा सांस लेता है, खरगोश, उसके बाद में फिर हाथी, फिर इंसान हो गया, फिर कछुआ हो गया। कछुआ सबसे स्लो सांस लेता है, इसलिए कछुआ हजार साल भी जीता है। पानी वाला सांप हो गया। तो हमें सांस दिए जाते हैं। हम जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी हम बीमार गिरेंगे, और जितने कम स्लो लेंगे उतना ही हम ज्यादा जिएंगे या अच्छी तरह से जिएंगे। तो इसलिए सांस सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन के लिए सांस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। लेकिन उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, मतलब साधु संत थे, तो उनको मालूम था कि डायरेक्ट सांसों को देखना इतना आसान नहीं है। हम अगर अभी आपको कहा जाए कि बैठो और सांसों को देखो, तो सबसे पहले तो दुनिया भर की बुराइयां, मन में जो भी वासना है वो निकलनी चालू हो जाएगी। तो उस टाइम के जो साधु ने, उन्होंने क्या किया, तो माला जपो, कीर्तन करो, भजन करो, तीर्थ यात्रा जाओ, भगवान का नाम स्मरण करो, या जो भी है। तो उससे क्या होगा, हमारा मन कहीं पे तो एक कंट्रोल होगा। मतलब बुराइयों से कम अच्छाइयों पे आके बाद में फिर लास्ट में सबसे लास्ट जो चीज है वो है सांस। जैसे हम भगवान, अगर हिंदू है तो भगवान शंकर को देखते हैं, तो भगवान शंकर, हम बोलते हैं कि भगवान शंकर सबसे लास्ट है। तो भगवान शंकर भी तो किसी की पूजा करता है, भगवान शंकर भी ध्यान कर रहा है, तो हम देखते हैं कि वो सांस का ध्यान करते हैं। तो सांस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, ध्यान कैसे करते हैं थोड़ा बताऊंगा मैं। एक नॉर्मल जैसे घर में हम बैठते हैं, वैसे मांडी डाल के, भी मराठी में थोड़ा मराठी हिंदी मिक्स करूंगा थोड़ा मांडी डाल के रिलैक्स होके पूरा शरीर, बॉडी को हमें रिलैक्स करना है, आंखों को बंद करना है, और जो हमारी सांस आ रही है, जा रही है, अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, आप खुद से जानबूझ के सांस नहीं ले रहे। सांस तो अपने आप कुछ भी करेंगे तो आने वाली है और जाने वाली है, जब रुकना है तो भी रुकेगी। तो उसे जो सांस आ रही है और जो सांस जा रही है, उसे हमें सिर्फ महसूस करना है। उसको जबरदस्ती से रोकना नहीं है। सांस को रोकना, जोर से लेना, या वो सब योगा का प्रकार हो गया। ध्यान अलग है और योगा अलग है। योगा शरीर को मेंटेन करने के लिए होता है, और ध्यान होता है कि मन को पूरा शांत करने के लिए। तो रिलैक्स में बैठो, हाथ पोजीशन बहुत है, सबसे इंपॉर्टेंट है मन। तो आंख बंद करो और सांस जैसे आ रहा है, जैसे जा रहा है उसे आने दो, जा रहा है तो जाने दो, रुका है तो रुकने दो, उसे सिर्फ महसूस करना है। और सब बहुत से जनों को तो ये भी मालूम नहीं रहेगा कि
हम जब पैदा होते हैं ना तो सबसे इम्पोर्टेंट सांस होता है। सांस जैसे सांस चलोगे हम पैदा होंगे, जैसे मरेंगे तो सांस बंद हो जाएगी। तो बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारे राइट साइड से सांस आ रही है या लेफ्ट साइड से सांस आ रही है या दोनों साइड से सांस नहीं आ रही है। आध्यात्मिक एक साइंस है, उसको नाड़ी शास्त्र कहते हैं। तो नाड़ी शास्त्र में क्या है, ये जो हमारा राइट साइड है उसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं और लेफ्ट साइड का जो है उसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। ये जो राइट साइड का उसको सूर्य नाड़ी और इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या मालूम है, जब हमारा राइट साइड का जब सांस चलता है तो उस समय हमारी बॉडी गर्म होती है, हीट होती है, उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। नॉर्मली हमें तो मालूम है सूर्य मतलब हीट, चंद्र मतलब ठंडा। तो जो भी एक्टिविटी का काम रहता है, मतलब हम जब एक्टिव रहते हैं उस समय सूर्य नाड़ी चलती है। हमें खाना पचाना होगा तो सूर्य नाड़ी अगर नहीं चलेगी तो खाना नहीं पचेगा। हमें अगर सोना होगा तो चंद्र नाड़ी नहीं चलेगी, चंद्र नाड़ी मतलब ये लेफ्ट साइड वाली, तो नींद नहीं आएगी। तो हमें फ्रेश होना होगा तो सूर्य नाड़ी, हमें मतलब गर्म मतलब सूर्य नाड़ी, ठंड मतलब शांत मतलब चंद्र नाड़ी। तो संसार इन्हीं दोनों पे चलता है, एक तो चंद्र ठंड या गर्म, और उसके बीच की एक नाड़ी है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो वो सुषुम्ना नाड़ी किसको कहते हैं, जब हमारे दोनों नथुनों से श्वास एक साथ आता है। नॉर्मली चंद्र नाड़ी कब चलती है, सूर्य नाड़ी कब चलती है, सूर्य नाड़ी 1 घंटा चलती है, चंद्र नाड़ी 1 घंटा की, दोनों 1 घंटा अलग पलट के चलती है। जब सूरज खुलता है तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, जब सूरज ढलता है और शाम के टाइम चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है। और ये दोनों के बीच में जब ये चेंज होती है तो कुछ क्षणों के लिए, 1-2-4 कुछ सेकंड के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। और वो जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है उस समय हमारा माइंड एकदम शून्य होता है, और वही है ध्यान की सिचुएशन। इसलिए हम जब उसको हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जब सूरज निकलता है तो सुबह के टाइमिंग, कैलेंडर में भी टाइमिंग रहता है, तो सुबह 6 से 6:30 के बीच सूरज जब निकलता है और चांद ढलता है तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त करते हैं। इसलिए सुबह सुबह ध्यान अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि भगवान की बैंक रहती है, उस समय हम ऐसे भी बैठेंगे तो इसलिए हमारा माइंड उस समय फ्रेश रहता है। और वही शाम के टाइम जब सूरज ढलता है और चांद निकलता है उस समय भी नेचुरल सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ये दोनों जो टाइम है उसमें नेचुरल सुषुम्ना नाड़ी चलती है, इसलिए हम उस समय पूजा करते हैं या कोई भी अच्छे कार्य करते हैं। तो क्योंकि उस समय हम कुछ भी मांगेंगे तो भगवान हमें देगा, ये हमारी एक श्रद्धा होती है। तो वो बाहर से कुछ हमें नहीं मिलता है। हमारी जब दोनों नाड़ियाँ ओपन रहती है ब्रह्म मुहूर्त में, या ब्रह्म मुहूर्त के अलावा भी जब हमारा माइंड जो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, उस समय सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। ये तो नेचुरल हो गया, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम सुषुम्ना नाड़ी को ओपन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है, जब हम विचारों से मुक्त हो जाएंगे। अध्यात्म का एक ही पूरा अध्यात्म का एक ही जड़ ये है कि विचारों को शून्य करना। जब हम विचारों से शून्य हो जाएंगे, दुख क्या है, सुख क्या है। दुख मतलब एक क्षण पहले का कुछ भी सोचो या एक क्षण आगे का कुछ भी जो हम सोच रहे हैं वही विचार है। सुख क्या है, अगर हम इस समय मैं बोल रहा हूँ और आप 100% सुन रहे हैं तो न दुख है न सुख है। हम एक क्षण के लिए भी कुछ भी सोचेंगे या एक तो पीछे का या आगे का, तो वो सुख रहेगा या दुख रहेगा। उसके आगे की जो चीज है वो है आनंद। तो आनंद मतलब अध्यात्म है। जिस समय आनंद में रहते हैं उस समय न दुख होता है न सुख होता है। और आनंद किसी बाहर की चीजों से नहीं मिलता है, आनंद हमारे अंदर होता है। हम जिंदगी भर क्या कर रहे हैं कि कुछ न कुछ करने की सोच रहे हैं, ये करूँ वो करूँ, मैं ये करने से मुझे ये मिलेगा, वो करने से मैं सुखी होऊंगा। लेकिन हम आज तक, अभी मेरा उम्र 40 के ऊपर हो गया, हम आज तक सुखी हो पाए। हम जब बच्चे थे तो हम सोचते थे कि मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं बड़ा होऊंगा नौकरी लगेगी तो मुझे ये मिलेगा, मैं शादी हो जाएगी तो ये मिलेगा, लेकिन हम सुखी हो पाए। लेकिन दोस्तों, सुखी हम बाहर की चीज़ों से नहीं होते, हम अंदर के समाधान से। जब हमारा मन सब करके थक, इसलिए बोलते ना कि जब हम बूढ़े हो जाते तो अध्यात्म की तरफ अग्रसर होते। क्योंकि हम सब जब कर करके थक जाएंगे। जैसे हम कहते 60 साल के बाद हम रिटायर, अभी ये सब हम कर रहे हैं कि रिटायरमेंट को हम कुछ मिलेगा हमको। रिटायरमेंट को तो सब रिटायरमेंट के लिए सब चालू है ना कि पेंशन जमा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जब रिटायरमेंट के समय सब जमा हो जाएगा तो बोलेगा चना है लेकिन दांत नहीं है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आनंद, हम इस समय मुक्त हो। अभी ये जैसे बुद्ध है, तो बुद्ध ने क्या किया, ध्यान करके ही जब वो बुद्ध हुए तो उनको मालूम पड़ा कि कुछ न करना था न कुछ छोड़ना था। मतलब कुछ मिलना और कुछ छोड़ना, इससे न कोई सुखी होता है न दुखी होता है। सुख और दुख ये हमारे मन का खेल है। हम बोलते कि मैं गरीब हूँ और मैं श्रीमंत हूँ। हम गरीब कैसे होते हैं? किसी अमीर को हम देखते तो हम गरीब है, और किसी गरीब को हम देखते हैं तो हम अमीर है। बस ये मन का खेल है। छोटा बड़ा क्या होता है? हम क्या छोटे हैं या बड़े हैं? अगर मैं किसी बड़े इंसान को देखूं तो मैं छोटा हूँ, किसी छोटे को देखूं तो मैं बड़ा हूँ। मैं काला हूँ या गोरा हूँ? किसी काले को देखूंगा मेरे से ज्यादा तो मैं गोरा हूँ, मैं किसी गोरे को देखूंगा तो मैं काला हूँ। मैं ऊंचा हूँ या बौना हूँ, किसी और ऊंचे को देखो तो मैं बौना हूँ, किसी बौने को देखूंगा तो मैं ऊंचा हूँ। तो मतलब मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब मन का खेल है। मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ? किसी अमीर को देखूंगा मेरे से ऊंचा होगा। अगर मैं करोड़ रुपए पगार लेता हूँ तो भी मेरे से कोई ना कोई ऊंचा होगा, तो उसको देखूंगा तो मैं गरीब हूँ। और मेरे से गरीब को देखूंगा मैं अमीर हूँ। तो अमीर गरीब काला गोरा ऊंचा, ये हमारे सब मन का खेल है। ये तुलना है, विचार है। तो विचारों का हम जब शून्य करते हैं तो क्या है? कुछ नहीं है। हम खुद क्या है? एक विचार है। अगर हम खुद को, विचारों को भूल जाएंगे तो हम भी कुछ नहीं है। हमारा नाम भी किसी ने दिया हुआ है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसा, हमारा बैंक बैलेंस, ये भी सब विचार है। अगर हम पूरे शून्य हो जाएंगे, विचारों से मुक्त हो जाएंगे तो कुछ नहीं है। तो ये सुख दुख ये सब मन का खेल है। और ना हम कभी सुखी, बाहर की चीजें मिलके हम ना कभी सुखी होने वाले और न दुखी होने वाले। तो इस समय हम सुखी इस समय हो सकते हैं, पूरे विचारों को शून्य करके, सब चीजों को एक्सेप्ट करके। तो जो हम कर रहे हैं, अभी हम इंडस्ट्रियल में आते हैं तो ध्यान करके कोई सोच सकता है ध्यान का है और हमारे इससे क्या फायदा है। तो ध्यान का फायदा क्या है? ध्यान मतलब क्या? हम जो कर रहे हैं उसे 100% करना। अभी हम हमारे काम को अगर 100% करेंगे, जो काम कर रहे हैं उसे हम दिल से करेंगे तो वो भी ध्यान है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसी ने, सुपरवाइजर ने हमें बताया तो हम सोचते हैं कि अरे इसने क्यों बताया, ये क्यों, मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करेगा, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला, ये मेरा जूनियर है, ये मेरे को क्यों बताए। लेकिन अगर उसी काम को हम अगर ध्यान लगा के, ध्यान का एक प्रैक्टिकली अर्थ है, ध्यान लगा के हम अगर शूज पहन ले तो भी ध्यान देना होता है। तो मन में कुछ भी ना लाते अगर हम 100% कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो ध्यान है। तो वो हमें नहीं जम रहा है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए बैठ के ध्यान करना है। वो हमें अगर जमना चालू हो जाएगा तो पूरा हमारा जीवन ही ध्यान हो जाता है। तो हम जो कर रहे हैं वो ही ध्यान है। तो इसलिए हमें कुछ समय के लिए सुबह या शाम को एक 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो हम जो भी कर रहे हैं, हम हमारे संसार में बीवी बच्चों के लिए, हमारे दोस्तों के साथ भी अगर गुजर रहे तो भी वो ध्यान हो सकता है। तो इसलिए जैसे मैं बताया, तो क्या करना है, हमें कुछ समय के लिए बैठना है। सुबह अगर हम बैठेंगे, शाम आंख बंद करेंगे और जो सांस आ रही है जिस नाक से आ रही है, जिस नाक से जा रही है, राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, उससे हम कुछ लेना देना नहीं, बस उसे महसूस करना है कुछ समय बैठ के। और शुरुआत में भले आप 5 मिनट बैठेंगे, आस्ते आस्ते 10 मिनट, फिर 1 घंटा, ऐसे करके सुबह शाम अगर आप 15-15 मिनट भी बैठेंगे तो भी वो एक बार आपको आदत लग जाएगी। तो आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, बाद में आपका जीवन ध्यान हो जाएगा। ध्यान कुछ, पहली बात तो कुछ करने की चीज नहीं है। ध्यान मतलब कुछ ना करना, मतलब ध्यान जो हो रहा है, जो सहज हो रहा है वही ध्यान है। वो नहीं जम रहा है, इसलिए कुछ समय हमें ये सांसों का महत्व आपको मैंने बताया कि हमारे विकारों से सांस कनेक्टेड है। तो जैसे हम ध्यान करेंगे और सांसों को महसूस करेंगे तो आप आस्ते आस्ते जानोगे कि सांसें हमारी स्लो हो रही है। तो जैसे मैंने बताया कि सांस बढ़ेगी तो विकार भी बढ़ेगा, जैसे विकार मन में आते तो सांस बढ़ती है, तो वैसे ही सांसों को हम अगर कंट्रोल में करेंगे, सांसों को कम करेंगे तो अपने आप विकार भी हमसे कम हो जाएगा। अभी हम बोलते हैं ना कि हमें मजा आता है, आनंद आता है, तो किस में आनंद आता है? मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे हमें नशा करने में आनंद आता है, तो वो आनंद क्यों आता है, वो सुख क्यों मिलता है? क्योंकि नशा करने की वजह से कुछ समय के लिए हमारा माइंड शून्य हो जाता है। तो वो भी एक ध्यान का, उसमें एक ध्यान की एक ये है, इसलिए उस समय हम, लेकिन 24 घंटा हम नशा नहीं कर सकते।
हम जो भी जिधर भी हमें आनंद मिलता है, वासना, जब हम वासना करते हैं उस समय हमें क्यों आनंद मिलता है? क्योंकि उस समय हमारा माइंड एकदम शून्य हो जाता है। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो उस समय हमें क्यों आनंद मिलता है? क्योंकि जब हम पीछे की भूतकाल को, हम जिधर रोज रहते हैं उस रोज की किटकिट से हम जब अलग जगह जाते हैं तो हम कुछ समय के लिए जागरूक हो जाते हैं, अलग देखने के, इसमें एकदम हमारा होश जागरूक हो जाता है और हम उसमें हमारा ध्यान लग जाता है। तो जिधर भी हमें आनंद मिलता है वो उसका एक ही मकसद है कि विचारों को खत्म करना। तो विचार जब हमारे खत्म हो जाएंगे तो अपने आप हमारा आनंद, ध्यान लगना चालू हो जाएगा। ध्यान कुछ करने की चीज नहीं है, विचारों को छोड़ना। विचार हम करते हैं जब विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम खुद से नहीं करते, विचार हमें आते हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं, हमें विचार करना नहीं है लेकिन हम विचार आते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा माइंड पे हमें कितना कंट्रोल है। साइंस कहता है कि एक आदमी को 24 घंटे में 72,000 विचार आते हैं, ये साइंस कहता है। एक आपको उदाहरण बता दो, देखो एक समझो नल है, अभी मैं प्लम्बर में हूँ तो प्लम्बर का एक उदाहरण देता हूँ। एक पाइपलाइन है, समझा, एक का लाइन है, उसमें एक लाइन में अगर 10 नल देंगे और एक दूसरे लाइन में एक ही नल देंगे तो कौन से लाइन से ज़्यादा प्रेशर आएगा? अभी ये लाइन है उसमें 10 नल देंगे और एक बिल्डिंग है उसमें 10 घर है और एक बिल्डिंग में एक ही घर है, तो कौन से बिल्डिंग में प्रेशर से ज़्यादा पानी आएगा? एक वाले में आएगा ना। वैसे ही अगर साइंस के हिसाब से 72,000 विचार हमारे मन में चलते तो वो मन ज़्यादा पावरफुल होगा कि ध्यान करने से जब हमारे विचार कंट्रोल में रहेंगे और विचार कम हो जाएंगे, जो साधु संत करते हैं, तो वो ज़्यादा माइंड कंट्रोल में रहेगा। कौन सा ज़्यादा पावरफुल कौन सा रहेगा? 72,000 विचार वाला क्या शून्य विचार वाला? शून्य विचार वाला। इसलिए साधु संत जो श्राप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने विचारों पे कंट्रोल किया है। वो विचार करते नहीं है, लेकिन गलती से अगर उनके मुंह से कुछ निकल गया तो फिर वो सच्चा हो जाता है। इसलिए वो उनके मन, और वो साधु संत ही नहीं, हर आदमी साधु संत हो सकता है, यही विचारों को कंट्रोल करके। और यही आपको अगर विपश्यना, ये मैं खुद विपश्यना के लिए जाता हूँ, इगतपुर में, बेलापुर में, खड़ौली, टिटवाला में ये सब चलता है। तो आप उधर जाके भी 10 दिन के लिए इधर, लेकिन उधर 10 दिन के लिए ध्यान चलता है। और मैं तो सोचता हूँ, मेरा कहना है, आपका सोच अलग हो सकता है, कि उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम ये इसमें सुख मिल रहा है। हम शादी करते हैं, हम सोचते हैं कि फैमिली के लिए हम सब करें। हम क्या सोचते हैं, अरे सब हम फैमिली के कर ले, फैमिली छोड़ेंगे तो कैसे होगा? हमने जब शादी की थी तो हमने बीवी के लिए शादी की थी क्या? कोई अपाई या कोई अंधी लूली लंगड़ी ऐसी देख के उसके लिए शादी की थी क्या? नहीं, हमने खुद के लिए शादी की ना। तो वहाँ क्या था? हमारा स्वार्थ था। हम जब बच्चे पैदा करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि आपकी बच्चे को, मतलब बच्चे के लिए बच्चा पैदा करते हैं, नहीं, खुद के लिए करते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, हमें हमारे बुढ़ापे में काम में आएगा, बराबर ना? तो हर चीज में स्वार्थ होता है। बाद में हम कहते हैं कि तेरे लिए मैंने किया, बीवी को बोलते हैं जिंदगी पूरी तेरे लिए बिताई, बच्चों को कहते हैं तेरे लिए मैंने पूरा ये किया। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है कि हम खुद के लिए करते हैं। तो हमें हमारा स्वार्थ अगर सच्चा मालूम पड़े कि स्वार्थ किस में है, तो यही है कि भूतकाल और भविष्य काल के विचारों को हम अगर कंट्रोल करना सीखेंगे तो कंट्रोल कैसे होगा? जब हम जो है उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो भी है, जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो बस वो नहीं हो रहा है इसलिए ध्यान करना है। अगर जिसको वो जम रहा है तो फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, कि जो है सब एक्सेप्ट है। फिर मृत्यु भी मेरे सामने है। मृत्यु क्या है? मृत्यु भी एक भविष्य काल का डर है ना। भविष्य का एक डर है कि मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा। और समझो प्रैक्टिकली मैं मर गया, अभी समझो मैं मर गया, तो मरने के बाद मुझे कुछ दुख है क्या? अभी मैं समझो मर गया तो मुझे दुख होगा क्या? हेलो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अभी समझो मैं मर गया तो मुझे कुछ दुख रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। नहीं, परिवार का छोड़, मुझे नहीं रहेगा ना। तो इसका ही मतलब क्या, हम रोज मर रहे हैं मरने की सोच के वजह से कि मैं मरूंगा 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 मरूंगा। लेकिन जो प्रैक्टिकली मतलब सबसे बड़ा दुख तो यही है ना। इससे अलावा कोई बड़ा दुख है क्या? मृत्यु के अलावा कोई बड़ा दुख है क्या? नहीं ना। तो जब मैं मरूंगा तो दुखी नहीं है, दुखी हम डर गए। वैसे ये भी हम क्या सोचते कि मेरा कोई मरे, अभी ये हम क्या सोचते हैं, मैं मेरे लिए नहीं जीता हूँ, मैं मेरे फैमिली के लिए जीता हूँ।
तो मुझे अगर मैं मरने के बाद दुख नहीं है, तो मेरा कोई अगर मरेगा, मेरा कौन, मेरी बीवी, मेरी बच्चे, मेरी माँ, मेरी बाप, मेरा तो XYZ, तो मुझे अगर डर नहीं है, मुझे दुख नहीं होगा, तो वो भी जब मरेंगे तो उनको दुख होगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन मुझे दुख होगा, मेरा अगर कोई मरेगा, मेरा कोई मरेगा तो मुझे दुख होगा। क्यों होगा? वो हमें लगता है कि प्यार है, लेकिन वो प्यार नहीं, वो भी एक स्वार्थ है कि मेरा कोई मरेगा, मेरे बाजू वाले का मरेगा तो उतना दुख नहीं होगा। मेरे बाजू वाले का माँ मरे, बीबी मरा, बच्चा मरा, कोई ना कोई रोज मरती है ना, तो उतना दुख होता है क्या? लेकिन मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बाप, जिधर मेरा लगा उधर दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि आज की तारीख तक जो मुझे मिल रहा था मेरी बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरी माँ बाप से, वो भी आगे जाके मुझे नहीं मिलने वाला है। ये स्वार्थ की वजह से। तो एक विचार है, तो ये सब दुख है विचारों के वजह से। जब विचार खत्म हो जाएंगे तो ये दुख भी खत्म। एक क्षण के लिए अगर आप पूरा ब्लैंक हो जाओगे, कुछ भी नहीं है, अभी समझो मुझे कैंसर हो गया, कैंसर हो गया तो क्या, वो विचार है ना, विचार, अगर विचार नहीं है मुझे कैंसर, मैं भूल गया कैंसर है, तो दुख है। तो दुख सुख ये सब विचार है, ये खत्म हो जाएंगे तो दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं। दुख और सुख के आगे जो है वो आनंद है, और वो मेडिटेशन करने से मिलता है, वो ध्यान करने से मिलता है। आदमी का दुख और सुख का कारण है इच्छाओं का दमन, इच्छाओं की और इच्छा बढ़ना। तो इच्छाओं का त्याग विचार से नहीं होता है, आदमी के मन की भावना से। नहीं तो इच्छा सारे विचार से थोड़ी होगा सब कुछ। इच्छा मतलब के ऊपर कंट्रोल करना है आदमी का। अगर आदमी चाहेगा कि मुझे जो मिल रहा है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, उसकी कोई इच्छा ही नहीं बची, तो महात्मा बुद्ध की तरह हो जाएगा। लेकिन आदमी सांसारिक मोह में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आदमी एक टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, या फिर इसके बाद जो बोलते हैं आप डिप्रेशन में है, तो उससे क्या है ना, आप जो साइलेंट विचार के लिए बात कर रहे हैं वो कर सकता है। इच्छाओं का दमन ही सुख की प्राप्ति है। इच्छाओं का दमन नहीं कर सकता आदमी जब तक वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सबसे बड़ा रीजन है इच्छाओं को कंट्रोल करना। तो इच्छा मतलब क्या? अभी मैं ज्यादा देर नहीं ले रहा हूँ, अभी काम पे भी जाना है, 5 मिनट। हाँ हो गया, 5 मिनट। तो अभी काम की इच्छा हो, तो इच्छा क्या है? इच्छा भी विचार है ना। इच्छा एक विचार है, लेकिन इच्छाओं को नहीं काट सकता आदमी। विचार तो आएंगे आदमी के, आपने पहले बोला नहीं, विचार क्यों आते हैं? क्या विचार क्यों आते हैं? विचार तो आएगा, विचार तो आदमी का आएगा कि मैं आज करोड़पति बन जाऊं। कभी ये थोड़ी सोचेगा आदमी मैं रैंक बन जाऊं, ठीक है। वही तो लेकिन विचार से नहीं, आदमी का लोभ किसमें रहता है? इच्छा में, ठीक है। तो ये जो लोभ है, विचार तो आदमी का बदलता रहेगा, लेकिन वही है कि इच्छा की जो विचार आ रहा है किसकी, उसका कंट्रोल मेन क्या है? मेन केंद्र बिंदु क्या है? मैं मतलब क्या कि मेरा, ऐसा कोई विचार है क्या? मेरे क्या है? मेरा नहीं होता, मैं नहीं होता है। ये जो विचार जो ये लोभ अहंकार जो बता रहे ना, उसके ऊपर क्या करना है ये आप बताइए। अभी ये लास्ट में बता दो किस तरह करना है, कहाँ जाना है, इतना अभी ये मैं 5 मिनट आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सबके समझ में आ सब जाए। प्रैक्टिकली में अभी ये लेक्चर क्या मामले, ये सब लेक्चर देना और आप सुनोगे उससे कुछ मतलब नहीं है। मेन है उसका जो अभी जो उन्होंने कहा कि क्या करना, तो 5 मिनट हम लोग करेंगे। सब लोग 5 मिनट आंखें बंद करो, सब लोग प्लीज एक ट्राई करेंगे बस। ये सब कहने का ये तक कि मेडिटेशन करो आप, बाकी लोग